जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी का जो सिलेक्शन पोस्ट है फेज नंबर 14 उसका रिक्रूटमेंट आ चुका है, उसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। 64 पेज का टोटल नोटिफिकेशन है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको बताना चाहता हूं। जैसे बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर जेई का एग्जाम हो गया क्या, एसएससी जेई का आ गया क्या? ये नहीं, जेई का नहीं है, पोस्ट जेई वाला ही मिलेगा। लेकिन इसका जो पेपर होता है ये टेक्निकल पोस्ट है, बट पूरा पेपर नॉन टेक पे चलता है। तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही आप देखेंगे ना, तो देखिए यहाँ पर जो टोटल पोस्ट आने वाले है ना, ये 346 पोस्ट एससी का, एसटी का 185, ओबीसी का 667, अनरिजर्व का 1534, ईडब्ल्यूएस का 271, टोटल 3003 पोस्ट है। जिसमें और भी ना एक्स्ट्रा अगर कुछ देखेंगे तो ये ईएसएम, ओएच, एचएच, ये सब हैंडीकैप वाले लोगों के लिए ये बनाया गया है, ठीक है ना। इसमें जैसे ही आप बात करेंगे ना, तो इस जगह पर आप देखिएगा डेट्स ऑफ सबमिशन ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन 13/4 से चालू है, 4/5 तक ये चलेगा, 2026 तक। लास्ट डेट कब है? 4/5/2026। लास्ट डेट एंड मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट 5/5/2026। अगर कुछ एप्लीकेशन में गलतियां हो गई है तो उनको सुधारने का भी डेट दिया है 11 से 13/5/2026 तक। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जून में ही कर दिया है टेंटेटिव डेट। और टोल फ्री नंबर, अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो आप इस पे कॉल करेंगे। ये एसएससी के साइड से दिया है। हमारा जो मेन काम है ना वो ये है कि इसके स्ट्रीम को देखना कि किस बेसिस पे ये फॉर्म आया हुआ है। तो इसके पेपर में ना 3 सेपरेट कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होंगे। आप बोलेंगे 3 किस लिए? क्योंकि ये ग्रुप सी वाला है ना, तो इसमें 10th लेवल का भी होगा, 12th लेवल का भी होगा, और ग्रेजुएशन या डिप्लोमा लेवल का भी आप बोल सकते हैं जो पेपर होने वाला है। तो सभी के सिलेबस लगभग सेम है, बस थोड़े डिफरेंस है। मैं उस चीजों को आपको बता दूंगा, बट आप अभी देखिएगा जनरल इंटेलिजेंस के जो क्वेश्चन है ना, वो 25 क्वेश्चन रहेंगे 50 नंबर के। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। और इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। मतलब आप देखेंगे ना, आप टोटल 100 क्वेश्चन दे रहे हैं, 100 क्वेश्चन रहेगा, और आपको मार्क कितने बेटा? 200 नंबर के मार्किंग पे आएगा। क्लियर है? 1 घंटा आपको मिलेगा, और सभी में सेक्शनल टाइमिंग रहेगा। मतलब आप बोलेंगे 15 मिनट के बाद ये सेक्शन बंद हो जाएगा, फिर 15 मिनट के बाद ये सेक्शन बंद हो जाएगा, फिर 15 मिनट के बाद ये सेक्शन, 15 मिनट। मतलब आपको इतना स्पीड इतना तेज रखना है कि 15-15 मिनट में आप लगभग सारे क्वेश्चन बनाते जाएंगे। अगर कोई हैंडीकैप पर्सन अगर पेपर देने जा रहे हैं तो उनके लिए 80 मिनट्स रहेगा। बोलने का मतलब है 5-5 मिनट सभी पार्ट्स में उनको एडिशनल मिलेगा। क्लियर हो रहा है? मतलब आपको इस चीजों में ना स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों चाहिए रहेगा बेटा। बार बार बता दे रहा हूँ, एसएससी जेई का पोस्ट है, टेक्निकल पोस्ट है, लेकिन सिलेक्शन नॉन टेक्निकल बेसिस पे होता है। अभी एसएससी जेई का फॉर्म आया नहीं है, वो जैसे ही आएगा मैं आपको अपडेट जरूर करूंगा। ये अभी पूरा का पूरा नॉन टेक का पेपर है। आप देखेंगे इस जगह पर, देखिए मैं आपको सिलेबस भी दिखा देता हूँ कि क्या क्या आपको पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहले ये 10th लेवल का बात कर रहा है। जो 10th वाले हैं उनके लिए जनरल इंटेलिजेंस का पूरा क्वेश्चन दिख रहा है कि नॉन वर्बल टाइप का रहेगा, जिसमें आपको स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल रिलेशनशिप, मतलब जो भी आप रीजनिंग में पढ़ रहे हैं ना सारा इसमें आ जाएगा। ठीक है? जनरल अवेयरनेस में वही इंडिया और जो स्टेट का या इंडिया में जो भी करंट अफेयर चल रहा है, जैसे हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स, इकोनॉमिक, इंक्लूडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च, मतलब इसमें आपके जीके एंड जीएस दोनों आ जा रहे हैं। ठीक है ना? 25 नंबर पे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का बात करेंगे तो इसमें नंबर सिस्टम हो गया, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल, फंडामेंटल अरिथमेटिक, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, एसआई, सीआई, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, टेबल, ग्राफ, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, ये सब तो कॉमन रहता ही है। इंग्लिश लैंग्वेज लगभग सभी का सेम होगा, बस 10th लेवल पे क्या होगा, थोड़ा लेवल थोड़ा डाउन होगा। लेकिन ऐसा मत सोचिएगा कि 10th लेवल का है तो एकदम लेवल डाउन कर देगा, ऐसा नहीं। आप एसएससी सीजीएल देते हैं, आप एसएससी सीएचएसएल देते हैं, आप एसएससी एमटीएस
एमटीएस देखते हैं तो एमटीएस और सीएचएसएल का आज के डेट में जो पेपर आता है ना वो सीजीएल टाइप का ही पेपर देता है। तो ऐसा कोई मत सोचिएगा कि पेपर बहुत इजी आएगा, थोड़े से पेपर मॉडरेट आते हैं। क्लियर हो रहा है? देखेंगे यहाँ पर ये 10th + 2 वाले का है, ये 12th वाले लोग के लिए जो पेपर का है। देखिए जनरल जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा आपका लेवल बढ़ेगा ना, इसके चीजें भी बढ़ते जाएंगे। देखिए जैसे ही 10th + 2 का बात किया, देखिए एरिथमेटिक ऑपरेशन तक तो था ही, अब इसमें एक वर्ड आ गया ज्योमेट्री, इसमें एक आ गया मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिकल चार्ट। ठीक है ना? मैं क्यों आपको बार बार बोल रहा हूं कि भाई मेंसुरेशन और ज्योमेट्री पे अपना हाथ बैठाइए। जो मैं आपको शॉर्ट्स दे रहा हूं, जो पूरे रेलवे एनटीपीसी में जो टीसीएस कंडक्ट कराया था उसमें कम से कम नहीं भी तो 46 क्वेश्चन पूरे थे, जिसको मैं आपको हर दिन के हिसाब से शॉर्ट्स में दे रहा हूं। आप उसको जरूर देखिए और बनाना सीखिए बेटा, क्योंकि नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप फंसेंगे। ठीक है ना? ये जब इन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको इस पे क्या करना है, हाथ बैठाना है। और ये बहुत आसान है बेटा, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला याद कर लेंगे, आपसे सारे क्वेश्चन के अप्रोच समझ आ जाएगा, आप खुद ब खुद बनाना चालू कर देंगे। ठीक है? यहाँ पर देखिएगा इंग्लिश लैंग्वेज में सभी के सेम रहते हैं, डिटेक्टिंग मिस स्पेल्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इंप्रूवमेंट ऑफ सेक्शन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये सफलिंग ऑफ सेंटेंस फ्रॉम कंप्रेशन, क्लोज पैसेज सेंटेंस, ये सारे इंग्लिश में सेम रहते हैं। ठीक है ना? अब थोड़ा सा जैसे ग्रेजुएशन लेवल पे आते हैं ना, तो ग्रेजुएशन लेवल से एसएससी थोड़ा ज्यादा ही उम्मीद कर लेता है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे सेम है बेटा, सेम टू सेम आपको जैसे यहाँ पे मिला ना 12th वाले के लिए मिला है, वैसी ग्रेजुएशन में भी आपको उतने ही लेवल का सारा चीजें मिलेगा। इसमें भी सब चीजें आप बोलेंगे सर ये सब है, बिल्कुल है। मेंसुरेशन है, ज्योमेट्री है, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, अलजेब्रिक पार्टनरशिप, प्रॉफिट लॉस, स्क्वायर रूट, एवरेज, इंटरेस्ट, सब है बेटा। इसमें ये तो हिस्टोग्राम्स, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, बार ग्राफ, पाई चार्ट, ये मतलब डीआई का भी सेक्शन इसमें डाल दिया है 12th और ग्रेजुएशन वाले में। क्लियर हो रहा है? तो ध्यान रखिएगा ये सब में जैसे ये सब चीज होता है ना, आपको समझ आ गया है क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं, अभी से पढ़ाई चालू कर दीजिए। 2-3 महीना सफिशिएंट होता है। आप किसी भी चीज को कम से कम 7 से 8 घंटा अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसको दीजिए बेटा, क्योंकि ये बहुत अच्छा पोस्ट है। और अगर आपका नॉन टेक एक बार हो गया ना, तो आप मल्टीपल एग्जाम में उसको क्या कर सकते हैं, वेरी करा सकते हैं, बार बार एग्जाम दे सकते हैं। और जब टेक्निकल आएगा तो ये नॉन टेक उसमें भी काम आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है एसएससी जेईई में 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन स्टार्टिंग के रीजनिंग के रहते हैं, जिसमें और 50 क्वेश्चन जीके जीएस के रहते हैं, और जो 100 क्वेश्चन रहता है वो टेक्निकल का रहता है। मतलब आपको 120 मिनट में 200 क्वेश्चन बनाना रहता है बेटा। तो ये चीजें आपको उसमें काम आ जाएगा कभी भी एसएससी जेईई में। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करिएगा, उनको बताइए कि ऐसा ऐसा चीजें हैं, आपको ऐसा पढ़ना है। क्लियर है? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और कुछ भी नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको अपनी तरफ से बताते रहूंगा। ठीक? चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद।